अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली टूर। अपने प्रोग्राम असद टूर अनसेंसर्ड में हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़बरदस्त कवर करने वाले जर्नलिस्ट इमरान वसीम मौजूद हैं। अभी फ़िलहाल वो अपना थंबनेल भेज रहे हैं, वो भी इस इशू पर कर रहे हैं और बड़ा अच्छा उनका भी वीलॉग है, सारी उन्होंने प्रोसीडिंग बयान की है। हमने भी उस पर कहा क्योंकि मैं थोड़ा ताख़ीर का शिकार हो गया, मैं नहीं पहुँच पाया। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन की पटिशन थी जो पंजाब में 14 मई के इलेक्शन वाली, उसमें जो नज़रसानी की पटिशन थी वह सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी, यानी कि खारिज कर दी। उस पर आज इमरान वसीम से पूछेंगे क्या हुआ अंदर। और जो सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने जो आज इलेक्शन कमीशन के रास्ते में एक दीवार खड़ी की है, उन्होंने कहा कि 90 दिन से आगे इलेक्शन आप नहीं लेके जा सकते। आपको वो इलेक्शन अगर आगे ले जाना है तो सिर्फ हम आगे कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। आपका जो मैंडेट है वो इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन आगे ले जाना नहीं है, वो हम डिसाइड करेंगे। इस पर इमरान वसीम से समझेंगे। ये बहुत बड़ा एक धचका है इलेक्शन कमीशन की और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और बाज़ जमातों की उस स्कीम का जिसमें वो इलेक्शन आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये इन राइटिंग भी ये ऑर्डर आएगा या नहीं, और ये अचानक एकदम से और आज कैसे डिसमिस हुई, ये भी इमरान वसीम साहब से समझेंगे। जबकि इसके अलावा जो और अपडेट आपको दे दूँ, जो जहाँ पर मैं आज सुबह मौजूद था, वो आज ईमान मज़ारी साहिबा की जो वालदा ने पिटिशन कर रखी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब के सामने पिटिशन फ़िक्स है, जिसमें उन्होंने अपनी जो साहबजादी हैं और जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं ईमान मज़ारी, उनके लिए वो आर्गू कर रही हैं कि उनको बार बार फ्रिवलेस केसेस में गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो उनकी नुमाइंदगी जो कर रहे हैं वो सलमान अकरम राजा कर रहे हैं। जबकि इसके अलावा जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के जो सदर हैं कैसर इमाम, वो भी पेश हुए। वहाँ पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि एक तो अब आप ईमान मज़ारी को किसी भी केस में जब वो उनकी ज़मानत अगर होगी तो डयाला जेल के बाहर से गिरफ़्तार नहीं कर सकते, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ उनको उस सूरत में गिरफ़्तार करेंगे जब पहले आप उनको बताएंगे कि आपके खिलाफ एक नई FIR हुई है। उनको 2 दिन देंगे, उस 2 दिन में उनके पास टाइम होगा कि वो अगर चाहें तो अपनी इंटरम बेल, प्री अरेस्ट बेल करवा लें और आपके साथ शामिल तफ्तीश हो जाएँ। अगर वो नहीं करवाएंगी तो उस सूरत में आप गिरफ़्तार कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आज जो बहुत अहम रिमार्क्स जो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने दिए, उन्होंने कहा कि क्या रियासत की पूरी मशीनरी आपने एक लड़की के पीछे लगा दी है। यानी कि इससे बड़ा थप्पड़ शायद पाकिस्तान की इस सो कॉल्ड निगरान हुकूमत, जो कि एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की टाउट हुकूमत है, उस पर और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के मुंह पर नहीं हो सकता कि बस एक लड़की से डर के आप पूरी रियासत उसके पीछे लग गई है। तो ये आज हुआ कोर्ट रूम के अंदर। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इमरान वसीम साहब। अब फ्री हो गए, मैं उनका ज़रा दिमाग खाता हूँ और उनसे ज़रा जितनी इन्फॉर्मेशन है निकालने की कोशिश करता हूँ। इमरान भाई, तो 5 हियरिंग्स हो चुकी थी केस की, आज एकदम से क्या हुआ कि आज 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने कंक्लूड करके डिसमिस करके वो मारी। असद भाई, 14 मई का जो फैसला था ना, उसके खिलाफ जो नज़रसानी आई थी वो 3 मई को, यानी 14 मई की जो डेट थी उससे कोई 12 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी थी। और जैसे 14 मई की डेट ख़त्म हुई थी, 15 मई को ये नज़रसानी की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन की समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। तो पहली समाअत की गई थी और ये 29 मई तक इसकी समातें चलती रहीं। 5 समातें हुई थी। आप हमारे साथ मौजूद थे। आज ज़ाहिर सी बात है कि आप भी हैरान हैं। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आज नज़रसानी की दरख्वास्त को, मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरीके से जो है वो उठा के ये जो सुप्रीम कोर्ट की विंडोज़ हैं इसे बाहर फेंक दिया जाएगा। इसकी वजह है, इसके पीछे पूरा एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इससे पहले अगर आप देखें कि जब ये 14 मई वाला फैसला दिया था, रीजनिंग क्या आज उड़ाने की वो ये है कि 14 मई का फैसला दे दिया था, उसका तफसीली फैसला नहीं आया था, मुख्तसर फैसला आया था। तो उन दिनों जब सजील सवाती साहब नज़रसानी की दरख्वास्त के ऊपर आर्गू कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, बड़े तवील उन्होंने दलाइल दिए, 5 समातों पर मुसलसल दलाइल दिए। इस नज़रसानी के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन की डेट को चेंज करने के हवाले से, और एक आइनी केस के अंदर जो नज़रसानी का दायरा अख्तियार है वो क्यों ज़्यादा होता है, उसका स्कोप क्यों बड़ा होना चाहिए, ये तमाम जो उनके दलाइल थे जज साहबान बड़े इन्हमाक के साथ सुना करते थे। उसके बाद फिर आपको याद है कि वो रिव्यू एक्ट आया था। अटॉर्नी जनरल साहब ने 29 मई को खड़े होकर कहा था कि नहीं जी, अब तो नया कानून आ गया है, तो ये 3 रुकनी बेंच समाअत ना करे, इसके ऊपर आप लार्जर बेंच बनाएं। तो चीफ साहब ने फिर ये किया था कि वो रिव्यू एक्ट के खिलाफ आई दरखास्तों को, इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी को यकजा कर दिया था। पहले रिव्यू एक्ट का फैसला किया गया, उस पर दलाइल लिए गए, उसका गालिबन अभी चंद रोज़ पहले फैसला आया है। उसके बाद आप ये देखें, इसी दौरान जब रिव्यू एक्ट का केस चलता रहा, फैसला महफूज हो गया,
ये जो 14 मई वाला फैसला था, इसका तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। आज जब ये केस समाअत के लिए टेकअप हुआ तो जज साहबान का एक ही सवाल था कि हमारा जो फैसला है उसको पढ़ें, उसमें गलती क्या है, उसमें गलती की निशानदेही करें, उसमें एरर ऑन रिकॉर्ड क्या है, आप उसकी निशानदेही करें, आप रिव्यू के दायरा से बाहर नहीं निकल सकते। ओ भाई, अगर यही कुछ आपने करना था तो ये फैसला आप पहले दे देते। 5 समातें जो अदालती वक्त ज़ाया हुआ, इससे पहले आपका तफसीली फैसला नहीं आया हुआ था, आप बड़े इनेमाक के साथ सुन रहे थे, इलेक्शन कमीशन के वकील को भरपूर मौका दे रहे थे। आज चूंकि वो तफसीली फैसला आ चुका था तो जिस तेज़ी के साथ आज नज़रसानी की दरख्वास्त को डिसमिस किया गया है, उसकी वजह यह है कि आज इस नज़रसानी को अदालत ने उन पैरामीटर के अंदर रखा है जिसमें नज़रसानी की दरख्वास्त को हमेशा यहाँ पे सुना जाता है और सामने वालों को कहा जाता है कि पहले तो आप फैसले में उस गलती की निशानदेही करें, फिर हम अपने फैसले पर नज़रसानी करने के हवाले से या उस गलती को रिव्यू करने के हवाले से सोचेंगे। तो यही सवालात थे, बार बार पूछे गए, बार बार रिमार्क्स दिए गए। इवन के इलेक्शन कमीशन के वकील को कहना पड़ा कि मुझे मेरा केस बिल्ड तो करने दें, गलती क्या है, कहाँ पे नहीं है, आप मुझे बात ही नहीं करने दे रहे, मुझे बात तो करने दें। लेकिन अदालत कह रही थी कि नहीं, आप एक सर्कल के अंदर घूम रहे हैं, आप दोबारा से री आर्गू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपको मौका नहीं मिलेगा। और साथ में जो अहम बात आपने अपने इंट्रो में दे दी कि जाने वाले जो थे, हुकूमत में जो जाने वाले थे, ये निगरान के आने से पहले जो हुकूमत में मौजूद थे, वो एक लेजिस्लेशन करके गए थे और इसी सुप्रीम कोर्ट के अदालती मामलात को देखते हुए कि इलेक्शन की तारीख जो है इलेक्शन एक्ट में चेंज करके 57-58 में वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया गया था। उस अख्तियार को तो गालिबन सुप्रीम कोर्ट ने आज डिस्कस नहीं किया, उसको टच नहीं किया, लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर कह दी कि 90 दिन के अंदर जो इंतखाबात करवाने का आइनी मैंडेट है आर्टिकल 224 के अंदर, इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन की डेट को चेंज भी करेगा, यानी ये नहीं कहा कि चेंज नहीं कर सकते आप नई लेजिस्लेशन के बाद, आप उस 90 रोज़ की लिमिटेशन के ऊपर नहीं जा सकते, आपने 90 दिन के अंदर ही रहना है। यानी आज अगर सदर मुमलिकत जो हालात बन चुके हैं, जिस तरह से सदर साहब ने एक ख़त लिखा था इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ने वो ख़त वापस भी दिया, मुलाकात से भी इनकार किया, फिर वजारत कानून को ख़त लिखा, वजारत कानून ने भी इनकार कर दिया, आपका अख्तियार नहीं। तो अब सदर साहब अगर इलेक्शन की तारीख दे दें, उस इलेक्शन की तारीख को अगर इलेक्शन कमीशन चेंज कर दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन को कह दिया कि आप फिर भी इलेक्शन की डेट को चेंज भी करेंगे तो 90 दिन के बाहर नहीं जाएंगे। अब कौमी असम्बली कब तहलील हुई है? कौमी असम्बली कब तहलील हुई है? 9 अगस्त को हुई है। 9 अगस्त को आप 11 अगस्त तक ले जाएं तो अब 90 दिन कब बनते हैं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और मेरे ख्याल में नवंबर बनेगा जाके, नवंबर की 9। तो आपको फिर 9-10 से पहले इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की आज की इंटरप्रिटेशन है। मैं जो इमरान वसीम जो बात बता रहे हैं, मैं उसको ज़रा आपको मज़ीद सादा लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर दूँ। वो ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 एक्ट में अमेंडमेंट्स हुई थी। जो इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन का एक्ट है 2017 का, वो ये थी कि सदर पहले असम्बलियाँ तहलील लेने पर अगले आम इंतखाबात की तारीख देते थे। अब ये अमेंडमेंट कर दी गई कि सदर नहीं, इलेक्शन कमीशन तारीख देगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज इस चीज़ को तो नहीं चैलेंज किया, हालांकि सदर आरिफ अलवी ये कह रहे हैं कि आइन मुझे इख्तियार देता है। तो आइन सुप्रीम होता है, जो लॉ होता है, जो एक्ट होता है वो सुप्रीम नहीं होता, वो उसके नीचे होता है। तो आज लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके बावजूद सदर की जो तशरीह है आइन की, उसके ऊपर तो उसको तो इंडोर्स नहीं किया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इजाज़त दी है कि आप तारीख दे सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये पाबंद की तारीख देने की बात नहीं, उसका कॉन्सिक्वेंस है। हाँ, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया कि जो वो तारीख होगी वो 90 दिन से आगे की नहीं होगी। आप 90 दिन के अंदर की कोई तारीख दे सकते हैं, लाइक आप 90 दिन से पीछे आ सकते हैं, लेकिन 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। और आगे जाने के लिए अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप प्लीज़ बताइएगा इमरान वसीम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हमारे पास आएंगे, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के पास आएंगे। अब बंदियाल साहब तक पर मौजूद होते हैं नहीं होते वो अलग बहस है, लेकिन ये कह दिया कि आपने अगर 90 रोज़ से ऊपर की तारीख लेनी है तो हमने अपने इस फैसले में रास्ता भी दे दिया है, विंडो भी दे दी है कि अगर 90 दिनों में नहीं हो सकता, हालात ऐसे हो सके हैं, तो आप हमारे पास आएंगे। इलेक्शन की तारीख का फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट करेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट करेगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये इख्तियार दोबारा से अपने हाथ में लिया है कि ये हम डिसाइड करेंगे कि इलेक्शन कब होंगे, अगर ताख़ीर से होंगे तो कितनी ताख़ीर से होंगे, अगर फौरी होंगे तो कब होंगे, इन 90 दिन की लिमिट के अंदर। लेकिन इलेक्शन कमीशन खुद से एक एक्ट के 57 या 58 क्लास को उठाकर उस पर खेलते हुए 90 दिन से आगे मामला नहीं ले जा सकता, या डिलिमिटेशन को बहाना बनाकर वो इलेक्शन 90 दिन से आगे नहीं लेके जा सकता।
ये आईनी तकाजा है कि इलेक्शन 90 दिन में ही होंगे, लेकिन अगर कुछ ऐसे गैर मामूली हालात हैं जिस दिन में 90 दिन से आगे लेके जाना है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, इलेक्शन कमीशन नहीं डिसाइड करेगा। मजे की बात यह है असद भाई कि वो भी आर्टिकल 184(3) की दरखास्त इलेक्शन कमीशन को डालना पड़ेगी। अब आर्टिकल 184(3) की आप दरखास्तें डलवाई जा रहे हैं, भाई वो उस कानून का फैसला भी कर देना। नैब की कानून का तो आपने फैसला करना है, आप कहते हैं कि हम फैसला करके जाएंगे। मंसूर अली शाह साहब ने कल कहा कि इसको आइंदा पार्लियामेंट पे छोड़ दें, आपने कहा कि नहीं ये तो इसमें बहुत सारी ऐसी शिकें हैं, उसका हम जायज़ा लेंगे, वक्त थोड़ा रह गया। बल्कि कल तो एक चीफ साहब ने वो एक बात की ना कि जब मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि एक भगोड़ा आया है पार्लियामेंट का, इस कानून के खिलाफ कोई सियासी जमात नहीं आई, कोई मालियाती इदारा नहीं आया, कोई अवाम से बंदा नहीं आया, तो चीफ साहब ने वो फिर मुखातब किया वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान साहब को, उनसे कहा कि अगर आज हम इस केस के ऊपर पब्लिक नोटिस करते तो हज़ारों लोग आ जाएंगे। तो उस बात को कैप्चर किया फिर मखदूम अली खान साहब ने कहा कि ठीक है आप करें, ये लोगों को नोटिस दें, जो आता है आए फिर देखा जाएगा। तो फिर चीफ साहब ने कहा कि नहीं अब वक्त थोड़ा रह गया, 1 साल पहले इस्तदाक करते तो ठीक था। मतलब नैब कानून का तो आप फैसला करने जा रहे हैं अपनी रिटायरमेंट से पहले, आपने रिव्यू एक्ट का भी फैसला कर दिया, आपने इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी का भी फैसला कर दिया, लेकिन वो जो एक कानून बना हुआ पड़ा है, अच्छा है भला है बुरा है जैसा भी है, आप उसका फैसला भी कर दें, आप उसका फैसला भी कर दें ना। मतलब आप ये कहते हैं कि वो कानून अगर हम उसके ऊपर सस्पेंशन ऑर्डर हटा लें तो सुप्रीम कोर्ट का काम रुक जाएगा। भाई कैसे रुक जाएगा? बेंचेस तो बनते चले रुक जाएगा, मान लेता हूँ रुक जाएगा, 2 दिन के अंदर फैसला कर दें, वो कंट्रोवर्सी खत्म कर दें आप। मैं भी बात ना करूं उस रिव्यू एक्ट की, उस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, आप भी बात ना करें, उसको कलअदम कर देना। अब हो क्या रहा? अब ये इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन का इन्होंने ले लिया कि आप 90 दिन से आगे नहीं जाएंगे, और साथ में कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लेके भी आएंगे। लेकिन ये जो मलबा है आर्टिकल 184(3) के दरखास्तों वाला जो अभी डिसाइड होना है, वो आप आने वाले नामजद चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब पे डाल के जा रहे हैं कि वो इस मैस को जो है वो इसका फैसला करें। और ये बहुत सारे दोस्त हमारे बातें कर रहे हैं कि अब देखेंगे काजी साहब क्या फ़ैसला करते हैं, ये सारा गंद अब उनके पल्ले पड़ेगा, उनके हिस्से में आएगा, अब वो देखते हैं क्या फ़ैसला करते हैं। तो मेरे ख्याल से वो जो इस तरह की बातें करने वाले हैं वो शायद रोटी को चोची कहते हों। अगर यहाँ पे कुछ सोच के लोग जा रहे हैं ना कि हमने ये क्या करना है, किस तरह से आने वालों के लिए हमने बारूदी सुरंगें लगा के, यही मैं कहने लगा था, जैसे वो हुकूमत के लिए कहते हैं ना, ये जाने वाले कह रहे थे हमारे लिए तो इमरान खान ने बारूदी सुरंगें लगवाई थी, और इमरान खान कहते थे मुझसे पहले वाले ने बारूदी सुरंगें लगाई थी। ये एक और पूरा चैप्टर है। ठीक है आज महंगाई भी है, सब कुछ भी है, लेकिन जो जड़ है आज महंगाई की, कीमतों की इतने ऊपर जाने की, वो वही है जो एक रेजीम चेंज करने के लिए, जो एक लाडले को लाने के लिए जो एफर्ट्स की गई, उसी का नतीजा है। 2016 से, वैसे तो 15 से शुरू हो गए थे जब यहाँ पे लॉन्ग मार्च लेके आए थे इमरान खान साहब, 14 में आए थे, 14-15 में शुरू हो गए थे ना जब दोनों लॉन्ग मार्च आए थे, बुनियादें तो उस वक्त रख दी गई थी। तो वो बुनियाद है आज जो पाकिस्तान की आवाम फेस कर रहे हैं। लेकिन अब आप देखें कि इलेक्शन का मामला अब लगता ही है कि आज की इस इंटरप्रिटेशन के बाद, इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त रद्द होने के बाद, आइंदा आने वाले दिनों में चाहे बंदियाल साहब हों, चाहे काजी फैसल साहब हों, ये सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के मामला जो है वो ज़ेर बहस रहेंगे। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम। आपको अभी समझना होगा कि आज जो बेंच ने किया है, उन्होंने फ्यूचर के लिए एक स्टेज सेट कर दिया है कि जो असल दंगल है वो सुप्रीम कोर्ट में ही लगेगा आने वाले दिनों में इलेक्शन की तारीख के ऊपर। और वैसे भी बज़ाहिर ऐसे ही नज़र आ रहा था कि ऐसा ही होना है, लेकिन अब ये एक ऐसा मेस क्रिएट करके जा रहे हैं कि जहाँ पे जस्टिस काजी फैसल को आते साथ ओथ लेने के फौरी बाद ही पहले 1 महीने में ही ऐसी पोजीशन लेनी पड़ेगी जो जस्टिस काजी फैसल का बताएगी कि क्या वो आइन के साथ खड़े हैं या वो कुछ इदारों की मंशा के साथ खड़े हैं। भाई, तो ये आपको आने वाले दिन इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे आर्टिकल्स की हार्मनी भी होनी चाहिए। और अगर फैसला मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है, जैसा कि हमने पिछले कुछ रिसेंट मंथ में देखा, वहाँ पर भी केस तो कानूनी और आईनी था। एतराज़ इस बात पे आ रहा था कि जिस तरीके से बेंचेस की कंपोजिशन चल रही थी, किसी को एतराज़ नहीं था, या हाई कोर्ट में केस चल रहा था, आपने उठा के यहाँ पे लगा लिया। भी क्यों? यहाँ पर तो पूरी सहूलतकारी की जाए, उनका अपना राइट था, उनको एक्सरसाइज करने थे हाई कोर्ट को, बाद में आप सुन लेते हैं अपलेट ज्यूरिसडिक्शन में। तो बात यह कि काजी साहब भी आएंगे, आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे, तो कोई सवाल नहीं उठेगा, चाहे यही 90 दिन का फैसला है, कोई सवाल नहीं उठाएगा, कोई उंगली नहीं उठाएगा। मैं इत्तेफाक करता हूँ इमरान वसीम से। तो आइन और कानून के मुताबिक अगर जस्टिस काजी फैसल फैसला देंगे तो चीज़ें चलेंगी और मुल्क आइन और कानून के तहत चलना चाहिए। यहाँ पर लोगों की ख्वाहिशात के ऊपर नहीं चलना चाहिए या किसी सियासी जमात के खौफ से इंतखाबात को ताख़ीर का शिकार करके नहीं चलाने की कोशिश करनी चाहिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।